देखिए क्या है, आईआईटी मेंस 19 में आया हुआ है। क्या कहा जा रहा है? एफ आर टू आर बी डिफाइंड बाय दिस, देन रेंज ऑफ एफ इज। सिंपल क्वेश्चन है, इसका रेंज निकालना है। डोमेन दिया हुआ है, आप जानते हैं फंक्शन आर से आर डिफाइंड है तो ये डोमेन होता है, कोडोमेन होता है। तो फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या, एक्स स्क्वायर। डोमेन यही होता है, ये कोडोमेन होता है। और डोमेन मतलब x का वैल्यू, तो x का वैल्यू डोमेन ऑफ f क्या है, ऑल रियल है। तब हमको इसका रेंज निकालना है। तो जब डोमेन ऑल रियल है तो रेंज निकालने के लिए आप आसानी से ऐसे कर सकते हैं, इसको क्या करिए, ओ आई मान लीजिए, ओ आई मान लीजिए। और डोमेन ऑल रियल है तो आप x को y के टर्म में एक्सप्रेस करके निकाल सकते हैं आसानी से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, ओ आई एंड प्लस क्या, वाई एक्स स्क्वायर, और क्या इज इक्वल टू क्या, x। एक साइड में ले आइए तो वाई इंटू एक्स स्क्वायर एंड फिर क्या, माइनस ऑफ x एंड प्लस क्या, y इक्वल टू क्या, 0। यहाँ से हम लोग को ए y का वैल्यू निकालना है। तो y निकालना है तो x में एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले x को y के टर्म में लिख देते हैं। तो देयरफॉर हम यहाँ से अगर सबसे पहले x 0 रख के देखिए, x 0 होगा केस फर्स्ट, x अगर 0 होगा इफ तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। इफ x इक्वल टू 0 तो क्या बनेगा, 0 0, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। एक केस बनाए यहाँ से, ए फर्स्ट केस हो गया। और केस सेकेंड से अगर x 0 नहीं होगा, x 0 नहीं होगा तो वो क्वाड्रेटिक होगा, वो क्वाड्रेटिक होगा। और उस केस में x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए क्वाड्रेटिक्स निकालिए। माइनस बी मतलब प्लस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 4ac, ac करिएगा तो वाई स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या, यहाँ पर वाई। ऐसा हो गया। अब इसको डिफाइन होने के लिए जो y का वैल्यू होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो ये कब डिफाइंड होगा, देखिए ये डिफाइंड होगा, डिफाइंड होगा, डिफाइंड होगा। तो कभी भी डोमेन ऑल रियल या ऑल रियल एक्सक्लूडिंग सम पॉइंट्स है, मीन्स एक्सक्लूडिंग कुछ डिस्क्रीट एलिमेंट्स है, तो x को y में एक्सप्रेस कर लेते हैं। और x का जो एक्सप्रेशन है उसको डिफाइन होने के लिए जो वैल्यूज होता है y का, उसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन रेंज। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। डिफाइंड होगा कब, जब स्क्वायर रूट डिफाइन होगा, मतलब 1 माइनस 4 ऑफ वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एंड यहाँ से साथ में y का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस एक्सप्रेशन को डिफाइन, अगर x 0 नहीं होगा तो y 0 नहीं होगा। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर आप साइन स्कीम से निकाल सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं आप ऐसे, वाई स्क्वायर एक साइड में ले आइए, लेस और इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर इधर कर लीजिए और डिवाइड कर लीजिए। तो y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो गया, -1/2 से लेके 1/2 तक। एंड y 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, एक केस सेकेंड हो गया। x 0 होगा तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, इसलिए उसको अलग से हम लोग किए हैं। और x जब 0 हो जाएगा, 0 नहीं होगा तो वो क्वाड्रेटिक होगा। दोनों केस जब भी लेते हैं तो हर केस का क्या, यूनियन करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट, देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा फर्स्ट यूनियन क्या, मीन्स रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ आप बोल सकते हैं फर्स्ट और यूनियन क्या, सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड का जब यूनियन करिएगा तो देखिए यहाँ पर y का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 है और यहाँ नहीं है, मिलाएंगे तो y का वैल्यू 0 होगा। मीन्स क्या हो जाएगा, y का वैल्यू ही रेंज होता है। तो -½ से कहाँ तक, -½ से कहाँ तक, -½ से हाफ के बीच में, -½ से हाफ के बीच में, ऐसा हो जाएगा। मीन्स कौन सा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत लोग, अच्छा इसमें तो खैर है नहीं, लेकिन अगर बहुत लोग ये वाला छोड़ देते हैं, नन ऑफ दीज रहता तो नन ऑफ दीज मार देते हैं, गलत हो जाएगा। इसी को आप ऐसे भी कर सकते हैं, सेकेंड मेथड देखिए, इस टाइप से भी आसानी से कर सकते हैं सेकेंड मेथड।
ए वाई इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई क्या 1x² है। हमारा एम है वाई का वैल्यू निकालना। तो टेक वेरिएबल एट वन प्लेस मेथड भी आसानी से कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ x और प्लस क्या 1/x हो जाएगा। होगा ऐसा। अब यहां भी 2 किस्सा आएगा। अगर ये तभी होगा जब x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। और आप जानते हैं इसका वैल्यू ग्रेटर और या पहले लेस वाला लिखते हैं, लेस और इक्वल टू -2 होगा। लेस और इक्वल टू -2 होगा अगर x का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सॉरी निगेटिव होगा। x निगेटिव होगा तब। और इसका वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 2 होगा जब क्या होगा, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। यही होगा, ऐसा हो जाएगा। और साथ में इस आप बोल सकते हैं इफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा। x का वैल्यू अगर 0 होगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां से नहीं, x 0 यहां नहीं हो सकता, यहां पर x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए इसका वैल्यू -2 से छोटा तो 1/, ये वाला लेस और इक्वल टू -2 है तो 1/, ये वाला 1 से डिवीजन है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं एक तरह से, देखिए इस केस में -1/2 से छोटा कहां तक जाएगा, वो भी लिख देते हैं, -∞ तक जाएगा। ये वाला इससे बड़ा कहां तक जाएगा, ∞ तक जाएगा। ये इसका वैल्यू है, उसी का रेसिप्रोकल करना है, उसी का क्या रेसिप्रोकल करना है। तो 3 केस बन रहा है यहां पर। तो अब देखिएगा अगर x का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो ये क्वांटिटी -∞ से -2 तक है, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मीन्स ए वाला हो जाएगा देयरफॉर 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1/x कहां से कहां तक लाई करेगा, डायरेक्शन चेंज 1/-∞, और ए वाला क्या हो जाएगा 1/-2। मतलब यही क्या हो जाएगा, यहां से दूसरा कलर ले लेते हैं, यहां से आप बोल सकते हैं ये तो 0 हो जाएगा और यही क्या y हो गया, और एक कहां से कहां तक -½ से इसके बीच में हो गया। और दूसरा केस में अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्रेटर के लिए कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 2 से लेके ∞ तक। अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज 1/∞ से लेके कहां तक हो जाएगा, x प्लस 1/x लाई करेगा कहां से कहां तक, तो 1/2 तक। और यही है y, 1/∞ 0 होता है तो 0 10 करता है एक्चुअली में, तो y कहां से कहां तक, ½ तक हो जाएगा। और x जब 0 है तब तो y क्या है, 0 है ही। इस तीनों केस को क्या करना है, मिलाना है। जब मिलाएंगे तो क्या पाएंगे, यहाँ -½ से 0 तक, यहाँ 0 से ½ तक, और यहाँ क्या y का वैल्यू 0। तीनों केस को मिलाएंगे तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा फंक्शन का -½ से लेके कहां तक, +½ तक। क्लियर। तो इस टाइप से आप जैसे बढ़िए, एक किस मेथड से बना दिए, टेक वेरिएबल एट वन प्लेस मेथड से, तो यही बी आएगा इस टाइप से।